नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। यहां से फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन का आगाज हो गया है। फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन होगा। शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी ट्रंप की मुलाकात भी होनी है। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फ्रांस में 17 जून तक G7 शिखर सम्मेलन होगा। 17 जून को फ्रांस में अहम द्विपक्षीय वार्ता भी होने वाली है, G7 का महामंच, और वहां पर पीएम मोदी का जो कार्यक्रम है वो भी आप समझ सकते हैं। 6:15 के आसपास मैक्रो और पीएम मोदी की मुलाकात होगी। स्वागत करते हुए नजर आएंगे। 6:45 से 8:45 पर G7 वर्ल्ड बैंक और साझेदार देशों की बैठक होगी। इसके अलावा 8:50 से लेकर 9:15 तक कनाडा के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। 9:25 और 9:50 तक यूके के साथ द्विपक्षीय वार्ता होनी है। 10:05 पर और 10:30 तक यूएई के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। G7 शिखर सम्मेलन 2026 पर अगर नजर डालें तो विशेष सहयोगी देश के तौर पर भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, केन्या, इजिप्ट, सऊदी अरब, कतर और यूएई नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ G7 और भारत का कारोबार भी अगर समझें तो 2025 की अगर हम बात करें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया था, इस दौरान भारत से निर्यात की करीब 12.17 लाख करोड़ रुपए और भारत का आयात करीब 11.03 लाख करोड़ रुपए था। सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां से सहयोगी मोनिका हमारे साथ जुड़ी है। मोनिका, क्या कुछ अपडेट अभी इस शिखर बैठक को लेकर और कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, और खासकर इस बार के एजेंडे में क्या कुछ रहने वाला है? बिल्कुल आशीष, ये 52वां समिट है G7 का, जिसकी शुरुआत हो गई है। 17 जून तक चलने वाला है, 17 जून तक, और 7 देश हैं जो कि G7 का हिस्सा है। इसमें रशिया को भी शामिल किया गया था, जिसके बाद ये G8 हो गया था, लेकिन बाद में रशिया को इसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया। G7 देश तो बारी बारी से अध्यक्षता करते हैं, और एक बार फिर से फ्रांस की बारी आई है। फ्रांस में आयोजित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। भारत विशेष सहयोगी देश है, स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन भारत की इंपॉर्टेंस है, और भारत चूंकि इकोनॉमिक फ्रंट पर अपना दबदबा बना चुका है, भारत की से है, इसलिए भारत को इंक्लूड किया जाता है। अगर हम जिक्र करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 7वीं दफा जो है इसका हिस्सा बन रहे हैं। अब तक कुल भारत 13वीं बार जो है इसमें हिस्सा ले रहा है। हर दफा जो है, हर साल एक खास मसला जो है होता है। ये एक इकोनॉमिक फ्रंट है G7 जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। इसके साथ ये भी बताते चले कि इस बार जो जियोपॉलिटिकल मसले, वैसे हमेशा ही हम देखते हैं कि जो भी बड़े बड़े जियोपॉलिटिकल मसले हैं इसमें वो सुलझाए जाते हैं। इसके अलावा आर्थिक किस तरह की चुनौतियां हैं, इस दफा हम देख रहे हैं ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जो अस्थिरता का माहौल था, हॉर्मुज़ स्ट्रेट की जो स्थिति थी, इसके साथ मिडिल ईस्ट में जो भी चुनौतियां हैं वो यहाँ पर डिस्कशन का मसला रहने वाली है। इसके अलावा आशीष, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कैसे और ज़्यादा डेवलपमेंट हो, कैसे ये तमाम देशों के काम आए, इस पर चर्चा होगी। इसके साथ यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है, जो हमेशा चलता रहा है, उसकी बारे में भी यहाँ पर चर्चा जो है होगी। इसके अलावा किस तरीके से व्यापार यहाँ पर बढ़ाया जाए। देखिए, जब इसकी शुरुआत हुई थी तो तेल संकट एक बड़ा मसला था, और आज की तारीख में 2026 में हम देख रहे हैं, जब G7 का एक बार फिर से आगाज हुआ है सेशन का, तो तेल संकट, ऊर्जा संकट जो है एक बार फिर से वैश्विक स्तर पर दिखाई दे रहा है। हालांकि अब तो डील की बात हो रही है, और कहीं ना कहीं G7 भी एक बड़ा रीज़न बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी ज़्यादा, अगर हम देखें, तत्परता दिखाई है कि ईरान के साथ सारे मसले सुलझा लिए जाए, क्योंकि अभी पिछले दिनों हमने देखा किस तरीके से ऊर्जा संकट बना हुआ था वैश्विक स्तर पर, हर जगह पर ऊर्जा। बिल्कुल, यानी एजेंडे की हम जो बात कर रहे हैं उसमें जियोपॉलिटिकल जो चेंजेस हो रहे हैं या जो विश्व स्तर पर चीज़ें देखने को मिले, खासकर ईरान और अमेरिका को लेकर जो कहानी है, रूस यूक्रेन को लेकर जो कहानी, ये सब मुख्य बिंदु रहने वाले हैं इस एजेंडा में। मोनिका, बिल्कुल आशीष, ये मुख्य बिंदु रहने वाले हैं, ये मुख्यतः डिस्कस किए जाने हैं, और ये दबाव डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं ना कहीं महसूस भी किया है। इसके साथ मिडिल ईस्ट में क्या क्या चुनौतियां हैं, उनसे किस तरीके से निपटा जाए, ये भी। इससे पहले हमने देखा आशीष, कई दफा G7 समिट में एड्स से कैसे निपटा जाए, या फिर दूसरी कई बड़ी बीमारियों के लिए कैसे फंड इकट्ठा जाए, तो इस तरह के मसले जो हैं वो लिए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन पर भी कई दफा डिस्कशन जो है वो इसमें किए गए हैं, लेकिन इस दफा जो है वो प्रमुख मुद्दा रहने वाला है, जैसे कि मैंने जिक्र किया, यूक्रेन रशिया का। इसके साथ
हॉर्मुज स्ट्रेट की बहाली कैसे हो, क्योंकि अभी ये कहा तो जा रहा है हॉर्मुज स्ट्रेट जो है खुल जाएगा, लेकिन इसके साथ जो पॉइंटर्स इंक्लूड किए गए हैं 14 पॉइंटर्स, क्या उस पर सहमति बनती है, दबाव है। और ये हम सभी जान रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को भी G7 समिट में शिरकत करनी थी, क्योंकि अमेरिका एक स्थायी सदस्य है G7 समिट का, फ्रांस और कनाडा जैसे देश भी हैं, ब्रिटेन है। सो ऐसे में वो दबाव भी था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि G7 समिट में जाएंगे, बस उसके बाद किस तरीके से वो जवाब देंगे बाकी देशों को कि क्यों अभी तक ये मैटर सॉर्ट नहीं हो पाया है, कैसे हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर इतनी बड़ी चिंता उत्पन्न हो गई है और ऊर्जा संकट से कैसे निपटा जाएगा। सो ऐसे में इसीलिए हम देख रहे थे कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट जारी किए जा रहे थे कि बिल्कुल इस वीकेंड पर ये मैटर सॉर्ट कर लिया ठीक है जाएगा। मोनिका, नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले पीएम मोदी का खास संदेश देखने को मिला है। स्लोवाकिया में पीएम मोदी का योग संदेश। स्लोवाकिया के स्कूली बच्चों ने योग किया है। स्कूली बच्चों के योग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद प्रभावित हुए। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति भी इस दौरान मौजूद रहे। युवा पीढ़ी को योग अपनाते देख खुशी हुई। पीएम मोदी ने कहा, योग दुनिया को जोड़ने का माध्यम है। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। योग अब सिर्फ भारत की पहचान नहीं है दर्शकों, बल्कि दुनिया को जोड़ने वाला एक वैश्विक संदेश बन चुका है। इसी की झलक देखने को मिल रही है स्लोवाकिया में। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में स्कूली बच्चों ने शानदार योग प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस खास पल को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी के साथ उन्होंने बच्चों का यह योग प्रदर्शन देखा और इसे बेहद प्रेरणादायक बताया। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस करीब आ रहा है, दुनिया भर के युवा जिस तरह योग को अपना रहे हैं वो बेहद सुखद संकेत है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति पेलेग्रिनी भी मौजूद रहे और बच्चों की योग प्रस्तुतियों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है। बच्चों ने अलग अलग योगासनों के जरिए न सिर्फ शारीरिक फिटनेस का संदेश दिया, बल्कि मानसिक संतुलन और अनुशासन की अहमियत भी दिखाई। पीएम मोदी ने कहा कि योग आज लोगों को स्वास्थ्य, संतुलन और कल्याण की साझा भावना के साथ जुड़ने का माध्यम बन चुका है। और अब बात नीट री एग्जाम की करेंगे। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, नीट की दोबारा परीक्षा से पहले बड़ा कदम। केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगा दी है। टेलीग्राम पर 22 जून तक पूरी तरह से रोक लगाई गई है। 30 जून तक टेलीग्राम मैसेज एडिट फीचर भी बंद रहेगा। आपको बताएं कि 21 जून को दोबारा से नीट यूजी की परीक्षा होनी है। एनटीए ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखना एनटीए का मकसद है, ये एनटीए की तरफ से कहा जा रहा है। और वहीं मध्य प्रदेश एटीएस की एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नेटवर्क से जुड़े 2 और संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। अलवर और सहारनपुर से एटीएस ने पकड़ा है। पीएफआई से संपर्क होने का एटीएस का दावा है। भोपाल केस में जांच के दौरान नए खुलासे जो है देखने को मिल रहे हैं। देश विरोधी गतिविधियों के आरोपी की जांच तेज है। 3 दिन में एटीएस की तीसरी यह बड़ी गिरफ्तारी। पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में एजेंसी जुटी हुई है। तो एमपी एटीएस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां 2 और संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। अलवर और सहारनपुर से एटीएस ने पकड़ा है। पीएफआई से संपर्क होने का एटीएस दावा कर रहा है। भोपाल केस में जांच के दौरान ये नए खुलासे देश विरोधी गतिविधियों के आरोपों की जांच तेज होती हुई नजर आ रही है। तो मध्य प्रदेश एटीएस की एक और बड़ी कार्रवाई। अलवर और सहारनपुर से 2 संदिग्धों को पकड़ा गया है। बढ़ेंगे आगे। कफ सिरप को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। अब बिना प्रिस्क्रिप्शन के कफ सिरप नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। कफ सिरप के लिए अब डॉक्टर की पर्ची अनिवार्य कर दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको लेकर अधिसूचना जारी की है। कह दिया गया है कि अब बिना प्रिस्क्रिप्शन कफ सिरप नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है कि भाई अब अगर आपको कफ सिरप चाहिए तो डॉक्टर की पर्ची अनिवार्य होगी, प्रिस्क्रिप्शन दिखाना होगा और उसके बाद ही आपको कफ सिरप मिलेगा।
और यहाँ रुकते बहुत छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।